Hey guys, as we are studying advanced calculus जो कि BSc थर्ड सेमेस्टर का मैथ्स है. In the last lectures we completed our first chapter and studied second chapter. So second chapter में हमने Rolle's theorem की थी and उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे और कुछ रहते हैं. So in this video हम remaining क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. So let's get started our video. सो लास्ट लेक्चर में हम ये क्वेश्चन कर रहे थे जिसका हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था. सो आज के लेक्चर में हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं. सो देखते हैं. तो मेरा फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस. अब ये फंक्शन मतलब ब्रेक्ड है या नहीं है तो इसको चेक करते हैं. तो हम इसको चेक करेंगे कि फंक्शन 1 पर ब्रेक तो नहीं हो रहा. इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एफ ऑफ 1 निकालेंगे. ठीक है. कब, मतलब पहले हम 1 पे चेक करेंगे. 1 पे चेक करेंगे मतलब अगर ये लेते हैं हम 1 के लिए फंक्शन तो क्या वैल्यू आती है एफ ऑफ 1 की, 1 + 1 2. और अगर हम एफ ऑफ एक्स ये लेते हैं 1 के लिए तब हमारे पास क्या वैल्यू आती है 3 - 1 2. मतलब एफ ऑफ 1 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है. तो मतलब फंक्शन मेरा ब्रेक नहीं हो रहा. देन वी कैन से डैट द गिवन फंक्शन, और ये फंक्शन कैसी है, पॉलिनोमियल है. तो फंक्शन पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डेरिवेबल. सो इट इज़ ऑल्सो डेरिवेबल. बस ये फंक्शन मेरा डेरिवेबल है ऑल द पॉइंट्स, बट हमने सिर्फ चेक करनी है इसकी डेरिवेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 पे, क्योंकि इसी पॉइंट पे हमने कॉन्टिन्यूटी चेक की थी. अब हम इस पॉइंट पे फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करेंगे. सो चेक करते हैं. फर्स्ट हम राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे. सो राइट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, r f-1 इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ, मतलब ऐसे होता है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट एज्यूम हमने a पर चेक करनी है तो क्या होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h. अब हम यहाँ पर हम 1 पर चेक कर रहे हैं तो a के प्लेस पर क्या आ जाएगा 1. अब देखिए क्योंकि हम राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं मतलब कि 1 के राइट हैंड साइड की. ठीक है. तो 1 के राइट हैंड साइड का मतलब है कि जो मेरा पॉइंट्स होंगे वो बढ़ते जाएंगे 1 से. तो उसके लिए हम फंक्शन क्या लेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 - x लेंगे. क्यों, क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स मेरा इक्वल है 3 - x के व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 1, और राइट हैंड साइड में तो x मेरा ग्रेटर देन 1 ही होगा. तो इसलिए हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या लेकर चलेंगे, 3 - x. तो इसमें x के प्लेस पर हमने क्या पुट करना है, 1 + x. तो 3 - x के प्लेस पर क्या आ गया 1 + h माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 2. तो 2 पुट की है डिवाइडेड बाय h. इसको सॉल्व कीजिए. 3 - 1 2 एंड 2 + h - 2, 2 के साथ 2 कैंसिल, क्या आएगा h. एंड डिवाइड में क्या था h के साथ h कैंसिल कीजिए, क्या आ गया हमारा क्या आ गया, सॉरी -h आएगा, माइनस ऑफ h मतलब -1. अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है, पॉइंट्स मेरे छोटे होते जाएंगे x से 1 से. तो इसका मतलब है हम कौन सा फंक्शन लेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 1, क्योंकि ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1. और लेफ्ट हैंड में क्या होता है, छोटा होता जाता है ना, 1 से पॉइंट्स मेरे छोटे होते जाएंगे. तो इसलिए हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में फंक्शन क्या लेंगे, x² + 1. एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a पर चेक करेंगे अगर हम, ठीक है, इसके इक्वल होता है. अब फंक्शन मेरा क्या है, x² + 1, मतलब x के प्लेस पे अब हम क्या पुट करेंगे a - h विच इज़ 1 - h. तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 - h का स्क्वायर प्लस 1 f ऑफ 1 2 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h. इसको सॉल्व कीजिए. a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए
a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए 1 + 1 2, 2 - 2 0, तो मतलब हमारे पास क्या रह गया, एच स्क्वायर माइनस 2h डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ एच इज इक्वल टू लिमिट एंड एच अप्रोचेस टू 0। इसमें एच कॉमन लीजिए तो क्या आ जाएगा, नीचे वाले एच के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या रह जाएगा, माइनस ऑफ एच माइनस 2। तो अंदर जाएगा अगर ये माइनस का साइन तो क्या आएगा, माइनस ऑफ एच प्लस 2, एच को 0 अप्रोच कराए तो आंसर क्या आएगा 2। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट 1। तो अगर फंक्शन मेरा डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल नहीं है तो मतलब रॉल्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो यहाँ पे रॉल्स थ्योरम को अप्लाई नहीं किया जा सकता, और हमने यही शो करना था। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ fx is नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ़ fx इज़ अ पॉलिनोमियल देन शो डैट, अगर fx मेरी पॉलिनोमियल है देन शो करना है डैट बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव रूट्स ऑफ f डैश x इज इक्वल टू 0। मतलब f डैश x के दो कॉन्जिक्यूटिव रूट्स, मतलब एक साथ आते हैं जो रूट्स, जैसे 1 के बाद 2 या फिर 4 के बाद 5, 3 के बाद 4, ऐसे दो मतलब लगातार साथ आने चाहिए। तो f डैश एक्स के ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव रूट्स के बीच में हमें f ऑफ x का एटमोस्ट वन रूट मिलेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक रूट मिलेगा। f ऑफ x का एक रूट मिल सकता है, एक से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, या तो एक भी नहीं मिलेगा या ज़्यादा से ज़्यादा एक मिल सकता है लेकिन एक से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो हमने यही प्रूव करना है that the two consecutive roots between the two consecutive roots of f dash x there lies at most one root of f of x। ठीक है, तो स्टेटमेंट समझ आ गई होगी आपको। सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमने ए बी दो कॉन्जिक्यूटिव रूट्स ले लिए एफ डैश एक्स के, वेयर ए क्या है, लेस देन बी है। सपोज दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब एफ ऑफ एक्स मेरा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है, और इसके हम दो रूट्स लेकर चल रहे हैं, अल्फ़ा एंड बीटा, और अल्फ़ा और बीटा हमने सपोज किया है कि वो किसके बीच में लाई करते हैं, ए एंड बी के, एंड ए और बी क्या हमारे कॉन्जिक्यूटिव रूट्स हैं ऑफ एफ डैश एक्स। मतलब हम लेकर चल रहे हैं कि टू कॉन्जिक्यूटिव रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स देयर लाइज टू रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और दिखाएंगे कि कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। क्यों, क्योंकि दो तो लाई कर नहीं सकते, हमने बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक रूट लाई कर सकता है। ठीक है, तो अगर ए अल्फ़ा एंड बीटा मेरे रूट्स हैं एफ ऑफ एक्स के, देयरफॉर दे सेटिस्फाई द फंक्शन, एंड देन एफ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0 आएगा। अब क्योंकि एफ ऑफ एक्स मेरी पॉलिनोमियल है, सो कॉन्टिन्यूअस होगी ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड डेरिवेबल होगी ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, एंड एफ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, मतलब ये तीन कंडीशंस, एक ये कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन और ये कंडीशन किसकी है, रॉल्स थ्योरम की। मतलब जो फंक्शन है मेरा वो रॉल्स थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सो यहाँ पे रॉल्स थ्योरम अप्लाई की जा सकती है। एंड अकॉर्डिंग टू रॉल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ नंबर c बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल अल्फ़ा बीटा सच दैट उस पॉइंट पे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। वही लिखा है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल अल्फ़ा बीटा सच डैट उस पॉइंट पे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मतलब c किसको सेटिस्फाई कर गया, एफ डैश एक्स को, मतलब c क्या हो गया, रूट हो गया एफ डैश एक्स का। ठीक है, तो बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रूट्स ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा ऑफ एफ डैश एक्स हमें एक रूट मिल गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 का, विच इज़ c। बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। क्यों, क्योंकि हमने तो कहा था कि अल्फ़ा जो मेरा ए बी है वो कॉन्जिक्यूटिव रूट्स हैं एफ डैश एक्स के, बट यहाँ पे तो हमें सी भी मिल रहा है बीच में, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में तो कोई नंबर आना नहीं चाहिए, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। सो हम लेकर चले थे कि एफ ऑफ एक्स के टू रूट्स लाई करते हैं, ये गलत है। और कितने रूट्स लाई करेंगे, एटमोस्ट वन रूट लाई करेगा या फिर कोई रूट नहीं लाई करेगा। सो
बिटवीन, वही लिखा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शो डैट बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ ई ऑफ एक्स between any two roots of ex cos x minus 1 is equal to 0। इसके दो रूट्स के बीच में हमें शो करना है कि एटलीस्ट वन रूट ऑफ दिस लाइज, मतलब इसके दो रूट्स के बीच में इसका कम से कम एक रूट तो लाई करेगा, एक से ज़्यादा भी कर सकता है। देखिए उसमें एटमोस्ट था, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक रूट लाई कर सकता है, और इस एग्जाम्पल में एटलीस्ट है, मतलब कम से कम एक रूट तो लाई करेगा, एक से ज़्यादा भी कर सकता है लेकिन एक तो लाई करेगा ही। ठीक है, सो प्रूफ देखते हैं। द गिवन इक्वेशन इज ई एक्स कॉस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने सपोज किया कि अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फ़ा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो उसको सेटिस्फाई करेंगे, मतलब ई अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड ई बीटा कॉस बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू ई माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स। अब ये आप देखेंगे कि ये क्यों डिफाइन किया है। ठीक है, अब हमने एक फंक्शन एफ एक्स डिफाइन किया है विच इज़ इक्वल टू दिस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल अल्फ़ा बीटा। अब x के प्लेस पे अल्फ़ा पुट कीजिए, देन यू विल गेट e माइनस ऑफ अल्फ़ा माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा, एंड e माइनस ऑफ अल्फ़ा कैन बी रिटन एज 1 बाई ई अल्फ़ा, 1 बाई ई अल्फ़ा माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा। एलसीएम लीजिए तो क्या आएगा, 1 माइनस ई अल्फ़ा कॉस ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाई ई अल्फ़ा। सिमिलरली जब आप x के प्लेस पे बीटा को पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस ई बीटा कॉस ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय ई बीटा। ठीक है, अब क्योंकि अल्फ़ा बीटा मेरे इसके रूट्स हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, देन ये इक्वल टू 0 आएंगे। अब देखिए क्या ये मेरा इसके इक्वल नहीं है, अगर मैं माइनस को बाहर ले लूँ, और ये किसके इक्वल है, 0 के, मतलब ये मेरा किसके इक्वल आ गया, 0 के। ये भी ऐसे मेरा 0 के इक्वल आ गया, देन यहाँ से मेरा क्या आ गया, एफ ऑफ अल्फ़ा मेरा इज इक्वल टू 0 आ गया, एफ ऑफ बीटा मेरा इज इक्वल टू 0 आ गया, एंड एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस, सो एफ इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन द क्लोज इंटरवल ए बी अल्फ़ा बीटा, एंड इनका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, सो दे आर डेरिवेबल ऑन द ओपन इंटरवल अल्फ़ा बीटा। सो हम देख सकते हैं मेरा एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो रॉल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है मीन्स देयर एग्जिस्ट द नंबर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल अल्फ़ा बीटा सच दैट उस पॉइंट पे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो वही लिखा है, देन देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट सी बिलोंग्स टू अल्फ़ा बीटा सच दैट उस पॉइंट पे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो मेरा फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ से देखिए किसके इक्वल था, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई माइनस ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स। यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या पुट कीजिए, सी को, और इसको इक्वल रखिए 0 के, वही किया है। इन टर्म्स को सिर्फ चेंज किया है प्लेस, साइन ऑफ सी माइनस 1 बाई ई सी को इधर ले जाइए, एक बार इसके साथ आ जाएगा। सो यू कैन सी दिस इज सेम एज इट इज़ दिस। सो हमने ये निकालना था कि इसके दो रूट्स के बीच में अल्फ़ा बीटा जो कि हमारे रूट्स थे ऑफ इक्वेशन दिस के बीच हमें एक रूट मिल गया सी ऑफ इक्वेशन नंबर दिस, हैंस प्रूव्ड। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल हैं वो बहुत इजी हैं, आप खुद कर सकते हैं। अब हम देखेंगे लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम। सो लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम देखिए स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ़ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ एक्स मेरा कॉन्टीन्यूअस है इन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ ऑफ एक्स मेरा डेरिवेबल है इन द ओपन इंटरवल ए बी। ये बहुत कंडीशंस हमारी सेम है एज द रॉल्स थ्योरम, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा एटलीस्ट वन पॉइंट सी
belongs to open interval such that f of b minus f of a, b minus a is equal to किसके होगा, f डैश c के। ये हमने प्रूव करना है। सो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे एक फंक्शन कैपिटल एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एफ एक्स प्लस कैपिटल ए एक्स, वेयर ए क्या है, कांस्टेंट है, सच डैट कैसा कांस्टेंट है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा। नाउ एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, एक्स के प्लेस पे ए पुट कीजिए, कैपिटल एफ ऑफ ए इज इक्वल टू स्मॉल एफ ए प्लस ए, कैपिटल एफ बी किसके इक्वल होगा, स्मॉल एफ बी प्लस ए बी के। अब क्योंकि कैपिटल ए एफ ए इज इक्वल टू कैपिटल एफ बी है, देन दिस इज इक्वल टू दिस, वही लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, एफ वाली टर्म्स को एक साइड ले गए, ए वाली टर्म्स को एक साइड ले गए, ए कॉमन ले लिया, ए की माइनस ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई, इसको आप इधर ले जाइए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अब नाउ एफ एक्स इज गिवन टू बी कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स हमें कैसा दिया हुआ है, कॉन्टिन्यूस दिया है ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, एंड डेरिवेबल दिया हुआ है ऑन द ओपन इंटरवल ए बी, एंड ए एक्स मेरी क्या है, पोलिनोमियल है इन एक्स, वो भी कॉन्टिन्यूस होगी क्योंकि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। Then fx which is a sum of small fx plus ax both are continuous function, then fx which is a sum of two continuous function is also a continuous, तो capital fx मेरा क्या हो गया, continuous, and sum of two derivable function is also derivable, तो capital fx मेरा क्या हो गया, derivable भी हो गया, एंड कैपिटल एफ इज इक्वल टू कैपिटल एफ भी था, तो यहाँ से रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। देन बाय द रोल्स थ्योरम हम कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट वन वैल्यू सी ऑफ एक्स इन ओपन इंटरवल ए बी सच डैट उस पॉइंट पे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए, एफ एक्स किसके इक्वल था, इसके इक्वल था, तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस ए, एक्स के प्लेस पे पुट कीजिए सी एंड इसको इक्वेट कीजिए इक्वल टू 0, 0 के इक्वल रखा, तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ ए, एंड माइनस ऑफ ए की वैल्यू यहाँ से क्या थी हमारी, ये थी। अब इसको रख दीजिए एफ डैश सी के इक्वल, और हमने यही प्रूव करना था। सो यहाँ पे हमारी थ्योरम प्रूव होती है। होप सो आपको समझ आई हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सो थैंक यू।